दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है एक हीरा नाम की लड़की की, जिस लड़की के पिता का देहांत काफ़ी छोटी उम्र में हो गया होता है। उसकी माता और एक छोटा भाई होता है। उसकी घर की जो स्थिति रहती है वो काफ़ी खराब होती है। उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता है, तो खाने पीने की व्यवस्था भी जैसे तैसे हो पाती है। हीरा लड़की जो होती है उसके पास में ही एक वेश्यावृत्ति का बाजार भी लगा करता था। उसके भाई की तबीयत ज़्यादा खराब होती है, तो वो लड़की की माता जो होती है वो कहती है कि बेटी किसी तरह 1 लाख रुपए का इंतजाम करो। इधर वो जो बाजार लगा करता था, उस बाजार के बगल में ही एक सेठ शोएब रहते थे, जो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रियों के मालिक होते और उनके पास धन वैभव यश की कोई कमी नहीं होती है। वो अक्सर हर महीने उस वेश्यावृत्ति के बाजार में आया जाया करते थे। इधर एक दिन ये लड़की जाती और उस बाजार में खड़ी हो जाती है। इधर वो सेठ अपनी चमचमाती हुई कार से चले आते हैं। उनके पास कई सारी लड़कियां आती हैं और कहती हैं कि साहब, आज तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूंगी। तुम जैसे चाहोगे मैं वैसे तुमको खुश कर दूंगी। वो जो सेठ शोएब होता है वो नेक दिल इंसान रहता है। वो किसी लड़की को ऐसी की तलाश कर रहा था जो उसकी निगाहों में भर जाए, तो देखने में मासूम लगे। तभी वो अपनी गाड़ी से उस वेश्यावृत्ति के बाजार में आगे बढ़ता है, तो उसकी नज़र इस लड़की के ऊपर चली जाती है। ये जो हीरा होती है ये डरी सहमी सी एक लट्ठे के नीचे खड़ी होती है। ये सेठ शोएब तुरंत हीरा को अपनी गाड़ी में बुला लेता है। हीरा भी इसकी गाड़ी में बैठ जाती है और अब ये दोनों उस गाड़ी को लेकर यहाँ से निकल देते हैं। शोएब अपनी गाड़ी को करीब 10 से 15 मिनट तक चलाता है और दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते। तभी जो शोएब रहता है वो पूछता है इस लड़की से कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? आखिरकार तुम कारण क्या है जो इतनी डरी सहमी हुई सी खड़ी हुई थी? जो लड़की रहती है वो बताती है कि सर, मैं आज पहली बार यहाँ आई थी। मुझे ये भी नहीं पता था कि आखिर इस बाजार में कैसे मर्दों को बुलाना है, क्या करना है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं होती है। इसलिए मैं वहाँ डरी हुई सभी महिलाओं को देख रही थी कि आखिर ये करती तो करती कैसे है। और ये जो रहती है वो बताती है कि सर, मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मेरी मजबूरी मुझे बाजार में लेकर आई है। शोएब उसकी मासूमियत पर मन मन में ही हंसता है और अपनी गाड़ी को अपने फार्म हाउस की तरफ ले जाता है। शोएब अपने फार्म हाउस पर जब कभी जाया करता था, जब उसका दिमाग किसी काम को लेकर टेंशन में होता था, तो वो अपने फार्म हाउस की तरफ चला जाया करता था, क्योंकि वहाँ काफ़ी खुशहाली थी, पेड़ पौधे थे, अच्छा बगीचा होता है, वहाँ पक्षियों की मधुर आवाज़ रहती है। जब शोएब वहाँ पहुँचता है तो शोएब सबसे पहले अपने चौकीदार को बुलाता है और इस लड़की के खाने पीने की व्यवस्था करवाता है। इस लड़की को खाने के लिए शोएब अच्छे अच्छे तरीके से फल और भोजन बनवाता है और इसको खिलाता है। और बाद में शोएब इसे 5,000 रुपये देता है और कहता है कि तुम आज के बाद यहाँ नहीं आओगी। आखिरकार तुम पढ़ी लिखी कितनी हो? ये बात शोएब उस लड़की से पूछता है, तो लड़की बताती है कि मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं सिलाई का काम भी कर लेती हूँ सर। इसलिए शोएब कहता है कि आप आज से ये पैसे ले जाओ और इस बाजार में नहीं आओगी। तभी वो लड़की शोएब से रोते हुए कहने लगती है कि सर, आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलिए हमारे साथ, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ से निकल लीजिए। वो लड़की जब शोएब को बार बार खींचने लगती है, तो शोएब अपनी गाड़ी में उस लड़की को बैठाकर एक अनजान रास्ते पर गाड़ी दौड़ाना शुरू कर देता है। और शोएब पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तो वो लड़की बताती है कि सर, आपके पीछे आपके मारने वाले पड़े हुए हैं। उन्होंने ही मुझे इस बाजार में भेजा था आपको फंसाने के लिए, और आप जब हमारे साथ रंग रलियां मनाते तो वो लोग अपनी गाड़ी से आते और तुम्हें वहीं पकड़कर मार देते। आखिर मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे भाई का ऑपरेशन होना है, इसलिए
उन लोगों से मैंने 1 लाख रुपए की डील की थी आपको मारने के लिए, लेकिन जब आपकी बातें सुनी, आपकी इंसानियत देखी, तो मुझे आप पर बड़ा ही गर्व महसूस हुआ और मैं इसलिए आपके साथ चल गया। शोएब और उसमें इतनी बातचीत हो ही रही थी कि वो पीछे देखता है कि वास्तव में उसके पीछे एक गाड़ी लगी हुई है। शोएब इतने में गाड़ी और तेज दौड़ा देता है कि तभी उसका एक गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। शोएब इतना तो जानता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद शोएब को कुछ पता नहीं रहता और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक अस्पताल में होता है। अस्पताल में उसके जानने वाले, उसके लोअर, उसके दोस्त फ्रेंड सभी मिलने आ रहे थे और उसके माता पिता भी वहीं होते हैं। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सर पर पट्टी बंधी हुई है और उसके काफ़ी जगह चोटें आई हुई हैं। कुछ दिन बाद वो उस तबीयत से ठीक हो जाता है तो वो उस लड़की के बारे में पूछता है डॉक्टरों से कि डॉक्टर साहब, हमारे साथ जो लड़की थी वो कहाँ है, क्या वो जीवित है? तो डॉक्टर कहते हैं आप घबराइए नहीं, वो लड़की भी इसी हॉस्पिटल में दूसरी केबिन में भर्ती है। वो तुरंत उस लड़की से जाकर मिलता है तो वो लड़की जो होती है वो बैठी बैठी रो रही होती है। जब शोएब उससे मिलता है तो वो लड़की कहती है कि सर, आप तो बच गए, मैं भी बच गई, लेकिन अब मेरा भाई नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने उन लोगों से 1 लाख रुपए की डील की थी। अब मुझे 1 लाख रुपए कौन देगा? सर, यदि आपकी कृपा हो तो आप मुझे 1 लाख रुपए दे दें और मैं आपके रुपए किसी तरह से चुका दूंगी। मैं आपके यहाँ मेहनत मजदूरी कर दूंगी, आपके घर में लेबर का काम कर लूँगी, आप मुझे 1 लाख रुपए दे दो। आप अपने यहाँ मुझे मेहतरानी बना के रख लेना। तब शोएब हंसकर उस लड़की को जवाब देता है कि तुम मेरे घर में मेहतरानी नहीं बल्कि मेरी रानी बनकर रहेगी, क्योंकि तुम्हारी जैसी नेक दिल लड़की मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी, इसलिए मैं तुमसे शादी करूँगा। इस बात को सुनकर जो हीरा रहती है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और इधर जब ये लड़का जो शोएब रहता है ये शादी करके उस लड़की को अपने घर ले जाता है तो इसके माता पिता इस पर बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि तुमने इस गरीब लड़की से शादी क्यों की? आखिर कारण क्या था कि तुमने इस गरीब लड़की से शादी कर ली? तुम्हें कितनी धन दौलत मिलती, तुम्हें क्या नहीं था, तुम्हारा क्या स्टेटस था और तुमने इस गरीब लड़की से शादी कर ली? जब ये शोएब इन बातों को सुनता है तो वो अपने माता पिता को समझाता है कि मैं किसी गरीब की मदद करूँगा तो भगवान मेरी मदद जरूर करेगा। उसी लड़की की वजह से आज मेरी जान बची हुई है, इसलिए मैंने उससे शादी कर। इन दोनों की ज़िंदगी बड़े खुशहाल तरीके से कटने लगती है तो शोएब जो रहता है वो पास के चौकी में जाकर अपने दोस्तों के खिलाफ FIR दर्ज करा देता है और ये दोनों की ज़िंदगी अब बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रही होती है। तो दोस्तों, शोएब ने कैसे एक गरीब लड़की की मदद ही नहीं की बल्कि उसकी सारी ज़िंदगी को सुधार दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।